जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण स्तर 2, ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण स्तर 2 के अंतर्गत हम साहित्य अनुभूति के अंतर्गत उदात्त संगीत जो मुक्तक कविता है ना। उदात्त संगीत एक शीर्षक है और मुक्तक अर्थात ऐसी रचना जो मुक्त होकर के लिखी हो, जिसमें छंदों का कोई नियमावली ना हो। जिस प्रकार दोहा 11-13 का एक छंदोबद्ध रचना होता है, ठीक उसी प्रकार यह ऐसा नहीं होता, ठीक है, यह अलग ही होता है। इसमें कोई क्या कहा जाए, जो मात्राओं के आधार पर गणना नहीं होती, ना शब्दों के आधार पर गणना नहीं होती, ना ही तो मात्रिक छंद है ना वार्णिक छंद है। अर्थात ऐसे छंद होते हैं, इसी को मुक्त कहते हैं, जिसमें कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ लाइन है ऐसी होती है जिसमें कम भी होता है, कुछ ज़्यादा भी होता है। इसी को कहते हैं मुक्तक काव्य। तो आइए हम उदात्त संगीत को कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह एक प्रकार से यह जो उदात्त संगीत है, जो मनुष्यों के मन में ऊर्जा भरता है, उत्साह भरता है, मनुष्यों को एक प्रकार से जीने की रास्ता दिखाता है, और जो हारे हुए मनुष्य के लिए बहुत ही यह कविता फायदेमंद है। और इस कविता को पढ़कर हम अपने अंदर उत्साह, जिस प्रकार हम झांसी की रानी कविता को पढ़ते हैं तो एक उत्साह जागृत होता है, ठीक उसी प्रकार इस कविता को पढ़ने से भी उत्साह आएगा। हमारे मन में अनेक प्रकार की विषमताएं हैं, बाधाएं हैं, तो उन बाधाओं से हमें डरना नहीं है, बल्कि हम उत्साह के साथ आगे बढ़ना है और प्रत्येक कार्य को सकारात्मक ढंग से करना है। तो यह जो कविता है उसी को प्रेरित करती है कि किस प्रकार हमारे मन में उत्साह आए, उत्साह को हम आगे बढ़ाएं, आत्मविश्वास बढ़े, हमारा मनोबल बढ़े, उसी को प्रदर्शित करती यह कविता। आइए इसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो कविता है, सुनिएगा। माना की विषमताएं दुनिया को घेरे हैं, उस घेरे को भी घेर धैर्य से बढ़े चलो। उल्लास भरा है तो मंजिल तय ही होगी, मंजिल को भी सोपान बनाकर चढ़े चलो। निश्चय समझे जो कभी तुम्हारा बाधक था, वह देख तुम्हारा तेज स्वयं साधक होगा। तुम अपने आदर्शों की आराधक हो लो, पथ स्वयं तुम्हारे पथ का आराधक होगा। किसको ना बुढ़ापा आता है इस जीवन में, पर वह क्या जिसकी यौवन में झुक जाए कमर। जो होना है जब होगा तब होगा, लेकिन पहले ही ध्वस्त हुए क्यों अनहोने भय पर। जब तक जीना है तब तक मर न सकेंगे हम, मरने वाले का हाथ कौन है जकड़ सका या पकड़ सका। यो तो प्राणों का खेल जगत भर में फैला, पर दो सांसों को कौन सदा को जकड़ सका। अकबर महान हो यदि अपने ऐश्वर्यों में, शंकराचार्य ने यदि दिमाग आला पाया, तो मैं भी तो हूँ शहंशाह अपने दिल का, मैं क्यों मानूं मैं छोटा ही बनकर आया। तो यह डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की एक ओजस्वी उत्साह मनोबल से संबंधित यह जो कविता है, आइए हम इस कविता को अनुवाद करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। तो माना कि विषमताएं दुनिया को घेरे हैं, उस घेरे को भी घेर धैर्य से बढ़े चलो। उल्लास भरा है तो मंजिल तय ही होगी, मंजिल को भी सोपान बनाकर चढ़े चलो। इस कविता में बलदेव प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक प्रकार की विषमताएं हैं जो दुनिया को घेरे हुए हैं, अर्थात बाधाएं हैं। प्रत्येक मनुष्य है ना, प्रत्येक मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन उस घेरे को भी घेर कर धैर्य से बढ़े चलो। अर्थात जो बाधाएं हैं उस बाधाओं को ऐसे पकड़ लो और उस बाधाओं को घेर कर आगे बढ़े चलो। इस प्रकार से बलदेव प्रसाद मिश्र जी कहते हैं, और आगे कहते हैं उल्लास भरा है तो मंजिल तय ही होगी। अगर हमारे अंदर उत्साह है, उल्लास है, किसी कार्य को करने की जिज्ञासा है, उत्कंठा है, तो प्रत्येक मंजिल
तय होगी। हम प्रत्येक कार्य को आसानी से कर पाएंगे। और कह रहा है मंजिल को भी सोपान बनाकर चढ़े चलो। और जो मंजिल है ना, उसको सीढ़ी बना करके आगे बढ़े चलो। इस प्रकार से यह बलदेव प्रसाद मिश्र जी कहते हैं। कितना ही उत्साह है इस कविता में, है ना, वीर रस है। आइए देखते हैं दूसरा। निश्चय समझे जो कभी तुम्हारा बाधक था, वह देख तुम्हारा तेज स्वयं साधक होगा। तुम अपने आदर्शों के आराधक हो लो, पथ स्वयं तुम्हारे पथ का आराधक होगा। अब इसमें कवि कहते हैं कि निश्चय समझे जो कभी तुम्हारा बाधक था, तुमने यह निश्चय कर लिया था, या आपने जो निश्चय कर लिया था कि कभी तुम्हारा जो बाधक हुआ करता था, अर्थात तुम पर बाधा पहुंचाने वाला था, वह तुम्हारे तेज को देखकर, तुम्हारे उत्साह को देखकर, तुम्हारे कार्य करने की उत्कंठा को देखकर वह स्वयं तुम्हारा साधक होगा, अर्थात तुझे वह मानने वाला होगा। तुम अपने आदर्शों के आराधक हो लो, अर्थात कह रहा है कि तुम अपने आदर्शों, ठीक है, कि आराधक हो लो, अर्थात पूजा करने वाले हो लो, अर्थात अपने आप पर विश्वास कर लो, ठीक है, अपने अंदर झांक लो, है ना, अपने आप पर विश्वास कर लो, अपने आप पर विजय प्राप्त कर लो, है ना। यहाँ पर तो कहा तुम अपने आदर्शों के आराधक हो लो, कि मान लो कि तुम यह कार्य कर सकते हो, तो पथ स्वयं तुम्हारे पथ का आराधक होगा। तो अगर हम यह मान ले कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही है, सकारात्मक है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उस कार्य को कोई भी नहीं रोक सकता। और तुम्हारे रास्ते, अर्थात जो पथ है ना, वह तुम्हारे पथ का आराधक होगा। आप जिस रास्ते में जाएंगे उस रास्ते में आपको रास्ता दिखाई देते हुए आगे जाएगा। इस प्रकार मिश्र जी यहाँ पर कहते हैं। आगे चलते हैं। किसको न बुढ़ापा आता है इस जीवन में, पर वह क्या जिसकी यौवन में झुक जाए कमर। जो होना है जब होगा तब होगा, लेकिन पहले ही ध्वस्त हुए क्यों अनहोने भय पर। अब यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि इस संसार में किसको बुढ़ापा नहीं आता है। मनुष्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को बुढ़ापा आता है। जो जन्म लेता है वह एक दिन बूढ़ा होता है और वह मर जाता है, पर वह क्या जिसकी यौवन में झुक जाए कमर, है ना। लेकिन पर वह व्यक्ति ही क्या है जो जवानी में उनका कमर झुक जाए। कहने का मतलब यह है कि परिस्थिति से हार मान जाए, ठीक है, परिस्थिति से हार मान जाए या किसी काम को न कर पाए जवानी में, वह उनका जवानी पे धिक्कार है, ठीक है। यहाँ पर कहा वह क्या जिसकी यौवन में झुक जाए कमर। ऐसे व्यक्ति जो जवानी में ही हार मान ले, वह व्यक्ति ही नहीं है। जो होना है जो होगा तब होगा, लेकिन पहले ध्वस्त हुए क्यों अनहोने भय से। अर्थात जो होना है वो होकर ही रहेगा, है ना, वह कभी होगा भी, लेकिन पहले ही ध्वस्त हुए क्यों अनहोने भय पर। कहने का तात्पर्य यह है कि जो होगा वो होकर ही रहेगा, लेकिन पहले ही हमें हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है, पहले ही हार नहीं मानना चाहिए डर के मारे। जो होगा वो करके ही जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, चाहे कैसा भी हो, लेकिन उस डर से हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें खंडित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए नेक्स्ट। जब तक जीना है तब तक मर न सकेंगे हम, मरने वाले का हाथ कौन है पकड़ सका। यूँ तो प्राणों का खेल जगत भर में फैला, पर दो सांसों को कौन सदा कूद जकड़ सका। तो इस पंक्ति में कह रहे हैं मिश्र जी, जब तक जीना है तब तक मर न सकेंगे हम। कहने का तात्पर्य है कि जब तक जिएंगे हम जिएंगे ही, ठीक है, जब तक जिएंगे तब तक तो जिएंगे ही, है ना। उसके पहले हमें मरना नहीं चाहिए, अर्थात हारना नहीं चाहिए, अर्थात झुकना नहीं चाहिए।
मरने वाले का हाथ कौन है पकड़ सका। अर्थात जो व्यक्ति हार जाए, परिस्थितियों से पीछे हट जाए, है ना, अपना मनोबल कम कर ले, है ना, उनका साथ कोई नहीं पकड़ता। अर्थात जो व्यक्ति उत्साही है, जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उन्हीं का हाथ पकड़ता है और हमेशा आगे बढ़ता है। और हारे हुए व्यक्ति का हाथ कोई नहीं पकड़ता। इस बात को समझने का प्रयास करिए। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिस्थिति को देख करके हार जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, आत्महत्या कर लेते हैं और सदा के लिए वो अपने आप को तबाह कर देते हैं। इनके साथ साथ उनका परिवार भी टूट जाता है, बिखर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि मरने वाले का हाथ कौन पकड़ सका है। अर्थात जो पीछे हट जाए परिस्थिति से, उनका कोई सम्मान नहीं करता, उनका हाथ कोई छोड़ देता है। इस प्रकार से कह रहा है। यूं तो प्राणों का खेल जगत भर में फैला। अर्थात कह रहे हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा ही। ठीक है, जो व्यक्ति जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा ही। ठीक है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसे कबीरदास ने भी कहा है, यह संसार कुछ नहीं खिन खारा खिन मीठ, आज ही देखा मंडपे कल मसाने दीट। कहे तत्पर यह है कि यह संसार क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य आज विवाह मंडप में बैठा हुआ है और वह हो सके तो कल मर सकता है। और एक और दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने बताया, पानी केरा बुदबुदा अन मनुष्य की जात। जिस प्रकार कहा है कि पानी में बुलबुला उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। वह जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात इस संसार में बहुत सारे कार्य करता है और कार्य करने के पश्चात मर जाता है। अर्थात मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ भी कहा है, यह जो प्राणों का खेल है जगत भर में फैला है, पर दो सांसों को कौन सदा को जकड़ सका। अर्थात जो मरने वाला है ना, मरना चाहते हैं, उसके प्राणों को कौन रोक सकता है। जो मरना है वो मर के ही रहेगा, उनके प्राणों का अंत होगा ही होगा, है ना, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, मरने वाले को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर भाव यह उत्पन्न हो रहा है कि जो व्यक्ति पहले से हार मान चुका है, ठीक है, हार मान चुका है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। भले उनको समझा सकता है, लेकिन वो मन के हारे हार कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो जो अपने आप से जो हार जाए वह सभी से हार जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हारने वाले व्यक्ति है या मन के हारने वाले व्यक्ति है, उनको कोई नहीं पकड़ सकता, नहीं जकड़ सकता। इस प्रकार से आइए देखते हैं, अकबर महान हो यदि अपनी ऐश्वर्यों में, शंकराचार्य ने यदि दिमाग आला पाया, तो मैं भी तो हूँ संसा अपने दिल का, मैं क्यों मानूं मैं छोटा ही मन बन कर आया। अब यहाँ पर देखिए, बलदेव प्रसाद मिश्र जी कहते हैं, अकबर महान हो यदि अपने ऐश्वर्यों में, है ना, अकबर महान के पास इतने सारे धन दौलत थे, ऐश्वर्य थे, है ना, इसलिए वह ऐश्वर्यों में क्या थे, महान थे। या यूँ कहें कि धन दौलत के क्षेत्र में वह सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, और शंकराचार्य ने यदि आला दिमाग पाया, शंकराचार्य ऐसे व्यक्ति थे जिनका दिमाग सही और सकारात्मक काम करता था, है ना। वहीं पर यहाँ पर कह रहा है, शंकराचार्य ने बहुत अच्छा दिमाग पाया था, तो मैं भी हूँ शहंशाह अपने दिल का, अर्थात मैं भी हूँ राजा अपने दिल का, अपने आप का, अपने मन का, है ना। तो मैं क्यों मानूं छोटा ही बनकर आया। अब यहाँ पर भाव बहुत अच्छा है, तो मैं अपने आप को छोटा क्यों मानूं कि मेरा जन्म छोटा हुआ है, या मेरा जन्म छोटे परिवार से हुआ है, या मैं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हूँ, या मेरे अंदर दिमाग कम है, या मैं छोटा क्यों मानूं, है ना। मेरे अंदर यह उत्साह होना चाहिए कि मेरा जन्म कुछ अच्छे कार्यों के लिए हुआ है, सकारात्मक कार्यों के लिए हुआ है,
तो मैं अपने आप को छोटा क्यों मानूं? मेरा जन्म हुआ है वो अच्छे कार्य के लिए हुआ है, अच्छे उद्देश्य के लिए हुआ है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। तो इस प्रकार की विचारधाराओं के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए और प्रत्येक कदम पर मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए और दूसरों का सहयोग करता रहना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये हो गया आपका उदात्त संगीत कि किस प्रकार इस कविता के माध्यम से जो दुखी व्यक्ति हैं, जो हारे व्यक्ति हैं, जो मन के हारे व्यक्ति हैं, उनको नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, नया उत्साह मिल रहा है। इस उत्साह को अपना करके वह अपने भावी जीवन को और सफल और समृद्ध बना सकता है। तो आइए हम कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसी में कुछ प्रश्न हैं। माना के विषमताएं दुनिया को घेरे हैं, ठीक है, माना को विषमताएं दुनिया को घेरे हैं, उस घेरों को भी घेर धैर्य से बढ़े चलो। बच्चों के सामने इन पंक्तियों के अर्थ को सरल शब्दों में कैसे स्पष्ट करेंगे? तो सरल शब्दों में कैसे स्पष्ट करेंगे? भावी भविष्य के शिक्षक, टीएलएच प्रशिक्षु हम आप पर छोड़ते हैं, है ना, कि सरल ढंग से हम बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, हम इसको सरल ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। माना कि इस संसार में अनेक प्रकार की विषमताएं, अलग अलग प्राणी हैं, है ना, अलग अलग प्राणी हैं और अलग अलग प्राणी के अंदर अलग अलग समस्याएं हैं। हर मनुष्य के अंदर अलग अलग समस्याएं हैं, ठीक है। तो उस समस्याओं को घेर कर धैर्यपूर्वक आगे हमें बढ़ते रहना चाहिए, है ना, धीरज से काम लेना चाहिए, तो प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की रचनाओं का संकलन कीजिए। तो ये संकलन आप कर सकते हैं। मुक्तक से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर देखिए, मुक्तक काव्य, जो काव्य मुक्त होकर के लिखी जाती है उसे मुक्तक काव्य कहते हैं, है ना, जिसमें छंदोबद्ध रचना नहीं होती। तो ये प्रश्न है और इनसे संबंधित और अनेक प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आइए जानते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, आप इस कविता से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न बन सकता है। इस कविता का सारांश लिखिए, इस कविता को कहानी में बदलिए, है ना, प्रश्न बनते जा रहे, देखिए, है ना, सारांश लिखिए, कविता को कहानी में बदलिए, है ना। और जो व्यक्ति हार जाता है, जो व्यक्ति अपने आप से हार जाता है, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया है, कहा है कि किसकी जवानी में कमर झुक जाए तो उनका क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति का जवानी में कमर झुक जाए तो उनका आगे क्या हो सकता है। तो इस प्रकार अनेक प्रश्नों के माध्यम से हम इस कविता को और अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ हम छोटे बड़े प्रश्न बना सकते हैं जो परीक्षा उपयोगी हो। तो ये हो गया आपका उदात्त संगीत। तो आज के लिए इतना, आगे चलेंगे हम दूसरे पाठ की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।